हेलो बच्चों, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोग अब 2 से 3 वीडियो को ही कवर करेंगे और पूरा चैप्टर को सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो बच्चों, एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या अलग है। तो बैलेंस शीट दे रखी है, XYZ पार्टनर है, 5, 4, 3 के पुराने पार्टनर हैं और आफ्टर द डेथ ऑफ X they decided to share profit in the ratio of 7:5। ठीक है, और कुछ जो एग्रीमेंट्स है वो हम लोगों को दे रखा है। गुडविल 2.5 ईयर परचेज है ऑफ द 4 ईयर्स प्रॉफिट गिवन है। X शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोगों को निकालना है X का प्रॉफिट। एसेट्स को देख रहे हैं कि हमारा रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, एक प्रोविजन भी क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10% का। ठीक है, हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, एक तो हम लोग इमीडिएट पेमेंट कर देंगे, बाकी जितना भी बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है एक्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, इसमें आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ बना के दिखा दूंगा। ठीक है, एक नोट गिवन है दैट फर्म एंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, वो ये कि अगर कभी इफ यू कैन लुक हियर, कैश एट बैंक में 1,90,000 रुपीज है। इस फर्म के पास 1,90,000 रुपए का बैलेंस है। अगर जो एग्जीक्यूटर को पेबल कर रहे हैं हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, अगर वो 1,90,000 से ज्यादा होगा तो वो जितना भी अमाउंट होगा वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यही चीज बताने के लिए ये नोट गिवन है आपको बुक में। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। जो पार्टनर है वो 1 अक्टूबर 2019 को उसकी डेथ हो रही है और हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सो एज पर अवर प्रीवियस लेक्चर्स, तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले ना हम लोग वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। सिंस वी आर डीलिंग इन रिटायरमेंट एंड डेथ, तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे Y और Z का। ठीक है, रेशियो क्या होता है, ये हो गया न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू भी गिवन है, दैट इज 7/12 एंड 5/12। ठीक है, 7:5 इनका पुराना है और नया है 543। तो माइनस कर देंगे 4/12 और माइनस कर देंगे 3/12। तो आंसर कितना आ गया, 3 = 2। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या है, 3:2। फर्स्ट थिंग वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब इसको नोट करिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 इसको देते हैं, गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो अभी रेशियो होगा उसके हिसाब से हम लोग गुडविल और एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, बट बिफोर दैट विल फिनिश रिवैल्यूएशन। तो बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3 में इफ यू कैन लुक, तो ये गिवन है कि एसेट्स अंडर वैल्यू और एसेट्स ओवर वैल्यू हुआ है। तो कभी आपको दिखे कि कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड हुआ है तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में उसको ओवर वैल्यू करना पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय बिल्डिंग। ठीक है, एंड 2 लाख से हो रहा है तो 2 लाख यहां पर को आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए से अंडर वैल्यूड था, हम लोगों ने उसके एक्चुअल वैल्यू उसको ठीक कर रहे हैं। मशीनरीज ओवर वैल्यूड बाय 1,50,000। तो ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब बड़ा चढ़ा के उसके दाम लिखे गए, उसको अब हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही अमाउंट हम लोग उसमें से डिक्रीज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट। ओके, और फिर है फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाई 46,000। ओवर वैल्यू है तो फिर से उसको हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उतनी ही वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। 2 फर्नीचर अकाउंट। ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 80,000 है, 80,000 का 5% कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो हम लोग 4,000 के हम अपने प्रोविजंस बना लेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। सिंस कुछ ओल्ड नहीं है तो न्यू ही हमारे करंट हो गए। ठीक है, और कुछ है, नथिंग। सो विल एड अप दिस, ये भी 2 लाख आ गया।
एंड ये भी 2 लाख आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिवैल्यूएशन में कोई भी गेन नहीं है और कोई भी लॉस नहीं है, नो गेन और नो लॉस इन द रिवैल्यूएशन। चलो ये तो फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब अलाउ करना है। सो बिफोर दैट विल स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस लिखेंगे और 3 लाख 250 एंड 150। तो 3 लाख 250 एंड 1,15,000 का बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये तो हमारा फिनिश हो चुका है, तो जल्दी से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितने साल का गिवन है, 4 साल का गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो देखते हैं कितना है, 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, अब पहले आप कैलकुलेट करना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा देखिए गौर से कि अगर सब लोग को 180 बना दिया जाए तो कैसा है। तो इसको भी अगर मैं 10,000 को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो 1 लाख 1 लाख 1,80,000 सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल करके तो वैसे तो 7,20,000 आएगा ये, लेकिन 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर से हमारे पास 1,80,000 ही आ जाएगा। फिर उसको बस हम लोगों को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना आ रहा है, वो आएगा बच्चों 4,50,000। So goodwill of the firm we have calculated, that is 4,50,000। ठीक है, आप इसको नोट करिए। So goodwill of firm equals to 4,50,000। Now we have to calculate disease partner share in goodwill, वो कितना आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, goodwill of the firm multiply by disease partner share in profit। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है आपका 1,87,500। ठीक है, 1,87,500। चलो भाई, इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब गेनिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग 1,87,500 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3:2 में, ये y का हो गया, ये z का हो गया। ठीक है, क्योंकि कंपनसेट किया जाएगा। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ किस से डिवाइड होगा, यहाँ 5 से होगा ये डिवाइड, क्योंकि कॉमन वैल्यू 3 + 2 5 आता है। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 37,500 मल्टीप्लाई करके, नाउ 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 112,500 एंड 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें, क्लियर हो गया कि हम लोगों ने किस तरह से निकाला था। ठीक है, अब ये काउंटर एंट्री होगी, तो हम लोग यहां पर को लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और वाई की कैपिटल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहां पर को आ जाएगा एक्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा इतने से, और यहां पर को आ जाएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये इंक्रीज हो जाएगा 75,000 से। ठीक है, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश। अब इधर आ जाते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 2x कैपिटल अकाउंट और 112,500, इसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और इसकी कैपिटल होगी 75,000 से डिक्रीज। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, आप इसको नोट करिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। सेकेंड की तरफ हम लोग आते हैं, उसको निकालते हैं। नाउ डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि किस बेसिस पे हो रहा है। तो जनरली हम लोगों को क्या गिवन होगा कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही उसको करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। ठीक है, तो यहां पर को लिखेंगे एक्स शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट दैट इज 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय his share in profit multiply by number of years till the last accounting date। ठीक है, तो 31 मार्च है, तो अप्रैल से अक्टूबर कितना हो गया, 6 मंथ्स। ठीक है,
तो 6 महीने तक बिजनेस चला तो 6 महीने का हम लोगों को प्रोपोर्शनेट इसको निकालना पड़ेगा। तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करें और बताएं कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चों 37,500। ठीक है, कितना आ रहा? तो ये प्रॉफिट कितना है, एक्स का शेयर इन प्रॉफिट इतना है। तो अब इसको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा? इसको जनरली, क्योंकि इंटरिम प्रॉफिट है, साल के बीच में प्रॉफिट को निकाला गया है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, और यहां पर को हम लोग लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और कितना? 37,500 हम लोग एक्स की कैपिटल अकाउंट में इसको लिख देते हैं। ठीक है, नो सेकंड भी हो गया, थर्ड वी हैव ऑलरेडी डन, फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ फिफ्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ यू कैन रिकॉल कि किस बेसिस पे होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट बैलेंस शीट से 3,00,250 एंड 150। ठीक है, 10% है, तो सीधे हम लोग इसको 10% कैलकुलेट करके लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, 30,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब उसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, दिस इज 10%। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने डायरेक्ट 10% निकाल के इसको रख दिया, लेकिन 10% के पीछे पर एनम लिखा है, और हम लोग अभी एनुअल बेसिस पे तो है नहीं, तो हम लोग तो हाफ ईयरली बेसिस पे हैं, तो इसको 6/12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12। बेसिकली क्या कहना है, इसको सिर्फ आधा कर दीजिए। तो इसका तो आधा हो गया 15,000, इसका आधा हो गया 12,500 और इसका आधा हो गया 7,500। इज इट अंडरस्टूड? चलो अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर को क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, कितना आ गया? 15,000। कितना आ गया? 12,500। और कितना आ गया? 7,500, 7,500। ठीक है, ये भी चीज ठीक हो गई। नाउ हम लोगों ने कर लिया। नाउ अब हम लोगों को सिर्फ लास्ट वाला एडजस्टमेंट करना है कि आधा तो डायरेक्टली कैश पे करना है और बाकी को लोन ट्रांसफर करना है। तो बिफोर दैट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा पड़ा तो नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हमारे पास कुछ रिजर्व्स गिवन लाइक जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व है हमारा, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहां पर को आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 36,000 है, और 36,000 को हम लोगों को 543 में डिवाइड करना है। तो 543 बिकम्स 12, 12 से इसको करेंगे तो 3,000 आएगा। तो 15, 12 एंड 9, तो इस तरफ आ गया हमारे पास 15,000, 12,000 एंड 9,000। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको कि 36,000 को 543 में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। चलो इस तरफ कुछ नहीं बचा है, और इस तरफ आके देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज की बने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रही है। देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1,00,000 का तो हमारे पास बुक वैल्यू है, लेकिन 86,000 है, एंड एग्जैक्टली 14,000 का डिप है, तो 14,000 का ही हमारे पास रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा, यहां कुछ बचा ही नहीं आने के लिए, तो ये भी हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, एक है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का है, इसको भी हम लोगों को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ है, तो यहां पर को आ जाएंगे हम लोग टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, रिटर्न ऑफ करने का मतलब बैलेंस शीट से इसको इस बार हटा देंगे। तो 1,20,000 को अगर हम 543 में करेंगे तो बेस वैल्यू आती है 10,000, तो ये तो साफ साफ आ गया 50,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को सिर्फ सम अप करने की बारी है, और फिर निकालना है कि कितना अमाउंट
हम लोगों को पे करना है, कितना उसके लोन में ट्रांसफर करना है, और वाई और जेड की कितनी कंटिन्यूइंग कैपिटल रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो जल्दी से टोटल करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो इतना हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ठीक है, इसका 5,55,000 और ये हम लोगों ने डेबिट साइड का, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटली हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो y और z के लिए तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि इनका कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसमें से माइनस करके आ जाएंगे। लेकिन अब दो कंडीशन में हम लोगों को इसको देखना है, दो कंडीशन में बड़े ध्यान से। ठीक है, पहला, जितना भी इसका कॉर्पस बन रहा है, कितना बन रहा है कॉर्पस, लेट मी रब दिस। तो बड़ा ही सिंपल है भाई, 5,55,000 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 5,05,000। ठीक है, 5,05,000 रुपये इतना है। इस अमाउंट को हम लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 252,500 एंड 252,500, तो अमाउंट आ गया। इसको तो डायरेक्टली टू कैश करके हम लोग पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, किस में डील हो रहा है, बैंक में डील हो रहा है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट। बैंक से इतना पैसा हम लोग पे ऑफ कर देंगे, और जो नहीं पे कर पा रहे हैं उसको क्या करेंगे, एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बस वही करना है हम लोगों को। यहां पर को क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है बैंक अकाउंट 252,500, फिर क्या लिखना है, एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और कितना है 252,500। ये समझ में आया बच्चों आपको ना? अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो अब जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपके 1,90,000 ही है हमारे पास बैंक में। ठीक है, यहां पर को मैं समझा देता हूं कि 1,90,000 ही हमारे पास बैंक में, और पे करना है 252,500। ठीक है, तो अगर मैं माइनस करके देखूं 62,500 डेफिसिट अमाउंट है। क्या है ये, इतना डेफिसिट है, मतलब इतना हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो हाउ कैन हम लोग पे कैसे करेंगे उसको। वहीं पर जो नोट लिखा हुआ है अब उसको पढ़िए आपकी, बैंक सॉरी द फर्म एंजॉयज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो फर्म क्या करेगी, इसको ओवरड्राफ्ट कर लेगी, और इतना जो भी बचा हुआ पेमेंट है हम लोग उसको पे कर देंगे, और लेटर ऑन इसको वो पे किया जा सकता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इसको आप इस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिखाइएगा अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो। सो हम लोगों ने ये निकाल लिया, तो जल्दी से अब हम लोगों को इसका अमाउंट निकालना है, एंड वी आर फिनिश्ड। तो बच्चों यहाँ पर को तो आ रहा है 1,22,000 और इसका आ रहा है 61,500। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको तो एक बार फिर से इसको सही तरीके से देखिएगा। और ये आप लोगों को एक ये नई चीज़ आप लोगों ने देखी कि इसको कैसे निकाला जाता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें आया था, जनरल रिजर्व, और ये भी हम लोगों ने देखा कि भाई बैलेंस नहीं है फिर भी हम लोग कैसे उसको पे करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर कभी किसी क्वेश्चन में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, करके कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही पुराना टॉपिक है कि फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड या फिर फिक्स से फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग द डेथ या फिर रिटायरमेंट कैसे उसको किया जाता है। तो हम लोग डेथ का कर रहे हैं, सिंस वी आर डूइंग इन डेथ ऑफ द पार्टनरशिप में, तो हम लोग डेथ में ही उसको करके देखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड में या फिर फिक्स से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, अंटिल देन स्टडी।